आइए आपके पूछने पर कहने पर मैं आपको एक प्रखर बुद्धि शासक राजा की छोटी सी कहानी बताऊं कि राजा कितने प्रखर बुद्धि के होते हैं, कैसे इंसाफ करते हैं। इंसाफ परस्त राजा की कहानी बता रहा है। एक समय प्राचीन काल में एक औरत अपने डिलीवरी के पीड़ा में कराहती हुई अस्पताल पहुंची। वहाँ जब गई तो वहाँ डॉक्टरों ने उसका चिकित्सा प्रारंभ कर दिया, उसको एक बेड दे दिया और उस बेड पर जो है बेचारी अपनी पीड़ा को सहन करने लगी। एक तरफ खुशी थी कि संतान हमारे यहाँ होगा, दूसरी तरफ बदन की पीड़ा, कितनी असमंजस की भावना थी। कुछ समय बाद, कुछ देर बाद जो है फिर इसी पीड़ा से ग्रसित होकर के एक दूसरी औरत, एक दूसरी नारी आई, तो उसके बगल में उसको भी बेड, अस्पताल के अंदर बेड दे दिया गया कि आप इस पर आराम करिए। अब उन लोगों का चिकित्सा प्रारंभ कर दिया गया। 2 दिन जब वो लोग रहे अस्पताल के अंदर तो उन दोनों औरतों को बहुत ही सुंदर संतान पैदा हो गई। लेकिन प्रकृति की लीला, प्रकृति की महिमा, एक जो बगल में 2 बच्चे अपना कोलाहल कर रहे थे, झूले पर झूल रहे थे, सोए हुए थे, एक औरत का लड़का जो है वो बेचारा इस दुनिया से कूच कर जाता है। तो बड़ा दुखी होती है वो कि भाई तो हमारा लड़का मर गया। उसके बगल में ही दूसरी औरत का लड़का खेल रहा था, बेचारा रुदन कर रहा था। तो सोची कि क्यों ना, बड़ी वो कुछ चालाक, जरूरत से ज़्यादा होशियार औरत थी। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि हम उसके बच्चे को अपने लिए उस पर सुला दें और उसके जो झूलन में जो बच्चा झूल रहा है वो अपने में हम ले लें। उसने ऐसा ही किया, चटपट गई और अपना मरा हुआ लड़का जो है उठा करके उसके झूले में डाल दी और वो उसका लड़का जो है लेकर के यहाँ पर चली आई। तब तक कुछ देर के बाद वो औरत जो है अपना नित्य क्रिया से फारिग होकर के वापस आती है तो देखती है कि नहीं भाई, हमारा लड़का तो वहाँ पर नहीं है, से हमारा लड़का तो मरा पड़ा है। जबकि हम छोड़ के अभी गई हैं तो हमारा लड़का जो है बहुत ही कोलाहल कर रहा था, खुश था काफ़ी, और ये बच्चा कैसे आ गया। तो उसने कहा उस औरत से कि अरे बहन, ये तुमने क्या किया है भाई, तुम अपने बच्चे को हमारे झूले में रख दियो और हमारे बच्चे को अपने पास ले लियो। तो वह जो है इस बात पर रुष्टता व्यक्त किया, कहा कि इस तरह से गलत हमारे पर इल्ज़ाम लगा रही हो, वो ये मेरा ही बच्चा है, वो जो मरा है वो तुम्हारा बच्चा है। इसने कहा कि ना ना बहन, ऐसी बात नहीं, मेरा बच्चा तो अभी हम हंसते खेलते उसको छोड़ करके गए थे, तुमने हमारे बच्चे को बदल दिया है। अब ये दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगी। तब तक हॉस्पिटल के कर्मचारी आए। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने किसी तरह से उन लोगों को जो है छुड़ाया बुलाया। अब वो जो है आप बोल रही है कि हमारा ये प्यारा लाडला बच्चा जो है ये कह रही है कि हमारा है, जो मरा हुआ है। वो इतना रोना प्रारंभ की, इतना चिल्लाना प्रारंभ की, इतना शोर शराबा किया कि सारे लोग परेशान हो गए। यह एक बेचारी जो है शालीनता से कह रही नहीं भाई वो हमारा बच्चा है, वो आपका बच्चा नहीं है, हमने उसको हंसते खेलते जिंदा छोड़ करके गया था, वो यहाँ आने के बाद हमारा मरा पड़ा है और आप हमारे बच्चे को लेकर के जो है खिला रहे हैं और उसको दुलार प्यार दे रही हैं। मामला जब जो है डॉक्टर नहीं हल कर पाया तो हुआ कि इस मामले को सीधे जो है अब राजा के यहाँ भेज दिया जाए। उस जमाने में कोर्ट में कोई कोर्ट नहीं था ऐसा। राजा के यहाँ लोग अपना अपना फरियाद, अपना अपना सवाल लेकर के जाते थे। ये दोनों जो है रोती हुई जा रही हैं, राजा के पास गई। लोगों ने देखा कि भाई ऐसा ऐसा मामला हो गया है। अब पीछे पीछे बहुत सारे हजारों लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। जा करके राज दरबार में सभी लोग वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे वहाँ तो राजा ने पूछा कि क्या बात है भाई। तो सबसे पहले वो जो दूसरे का लड़का जो ली थी वो खड़ा हुई और इतना फूट फूट करके रोने लगी, इतना वहाँ पर वो अपना भावुकता दिखाने लगी कि सभी लोग विश्वास कर लिए कि हाँ भाई ये इसी का बच्चा है।
उन्होंने पूछा फिर दूसरी औरत से कि जी तुम्हारा क्या सवाल है? वो कहा कि महाराज अब हम क्या बताएं, एक ही जगह 2 बेड पर हमारे दोनों बच्चे ये थे, हमारा बच्चा हंसता खेलता था, मैं सिर्फ अभी गई हूँ शौच करने के लिए, वहाँ से जब वापस आई हूँ तो मेरा लड़का हमारे बेड पर, ये लड़का हमारे बेड पर जो है मरा पड़ा है, जो मेरा लड़का था उसके बेड पर जो है हंसता खेलता नजर आ रहा है, वो खूब इसको दुला रही है, प्यार कर रही है। तो इस बात को सुन करके दूसरी औरत जो है लगी चिल्लाने गई कि ना ना राजा साहब ये मेरा ही बच्चा है, इसका बच्चा नहीं है, झूठ बोल रही है। और वहाँ इतना असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि खुद राजा जो है ये नहीं फैसला कर पाता है कि वास्तव में ये किसका लड़का है। तो एक शालीन है और एक पूरा हल्ला शोर शराबा मचा रही है, जिसका लड़का नहीं था वो अपना शोर शराबा मचा रही है कि नहीं ये लड़का हमारा है, ये लड़का हमारा है। राजा ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, मंत्री सुनो, एक काम करो जल्लाद बुलाओ। कहा कि श्रीमान ठीक है, जल्लाद बुलाया गया, जल्लाद आया, कहा कि तलवार ले आओ, अपना ड्रेस पहनो जल्लादी वाला, और ऐसा करो कि इस बच्चे को बीच में से 2 टुकड़ा जो जिंदा है उसको फाड़ दो, और 1 टुकड़ा जो है उस बेचारी को दे दो, और 1 टुकड़ा जो है इस बेचारी को दे दो, क्योंकि भाई ये लड़का किसका है पता नहीं चल रहा है। तो जब नहीं चल रहा है तो लड़का तो वही है, किसी का ना किसी का है लड़का हो, तो दोनों आधा आधा पा जाएंगे। अब ले जाए आधा आधा ले जा करके दोनों को जो है वो लाल प्यार अपना दे, पोसे पाले दुलारे। जल्लाद आया, आकर के तैयार हुआ, और जब वो गया उस बच्चे को बीच में से चीरने के लिए, तो जो असली माँ थी उसकी, उस बच्चे की जो असली माँ थी वो गई और जा करके राजा के पैरों पर गिर गई। कहा कि ये महाराज वो हमारी बहन सही कह रही है, वो लड़का उसी का है। हम अपने करुणा से दया से मुंह से सोचे कि हम ले लें इस लड़के को, इसलिए मैंने ये झूठा आरोप लगाया। आपको जो सजा देना हो हमको दे दीजिए, लेकिन उस बच्चे को कृपया छोड़ दीजिए, उसी का बच्चा है सर, मैं गवाही दे रहा हूँ कि उसी का बच्चा है। राजा ने कहा कि छोड़ दो बेटा उस लड़के को, और वो लड़का उठाया, कहा कि लाओ, लड़का उठाया और अपने कर कमलों द्वारा जो है जो असली माँ थी उसको उसे सौंप दिया, वो ले ली। अब राजा ने और लोगों ने पूछा कि महाराज लड़का तो जो रो रही है बेचारी असल में उसी का लड़का है, और आपने दूसरे को लड़का दे दिया, ऐसा आपने क्यों किया? राजा ने कहा कि नहीं नहीं, एक माँ को जितना अपने बच्चे से वात्सल्य और प्यार और प्रेम होता है, माँ जो है अपने जान से ज़्यादा, अपने प्राण से ज़्यादा अपने बच्चे पर अनुसार करके उसको मानती है, और उसके बचाव के लिए, उसके खुशी के लिए, उसके जीवन के लिए वो अपना सब कुछ त्याग कर देती है। इसलिए बच्चा इसका है, ये अपने बच्चे को मरता हुआ या उसको वो 2 टुकड़े में बांटता हुआ कत्ल करता हुआ ये नहीं देख सकती है। अब वो अभी कह रहे कि हाँ 80 का सरकार आधा हमको दे दीजिए, आधा उसको दे दीजिए, दोनों बहनों का बात रह जाएगा, इसलिए उसका बच्चा नहीं है। इसलिए मेरा ये फैसला है कि इस बच्चे के परवरिश के लिए इस औरत को बढ़िया से बढ़िया सरकारी जो है ये खजाने से इसका इंतजाम किया जाए। इसको ले जा करके चौराहे पर इसके बदन पर जो है दही वगैरह छिड़क करके और शिकारी कुत्तों को इसे खिला दिया जाए, नुचवा करके इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत निर्दयी औरत है। ये कल इस बच्चे के साथ भी ये क्या करती कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए इसका बच्चा नहीं है। इसका बच्चा है, ये बेचारी जैसे भी रहेगी उसको रखेगी, अपने प्राणों से ज़्यादा जो है इसको मानेगी। तो राजा ने इस तरह से ये न्याय दिया, सभी लोग सुन करके तालियां पीटने लगे। और ये राजा कोई और नहीं, इस्राएल का शासक सोलोमन था, और सभी लोगों ने कहा कि सोलोमन की जय हो, सोलोमन की जय हो, सोलोमन की जय हो। आप सबका भी जय हो, आप लोग बढ़िया रास्ते पर चले, सही बात सोचें, सबके लिए सही सद्व्यवहार करें।